आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम के बारे में, विच इज़ वर्टिगो। मतलब चक्कर आना, जब लगता है कि सब कुछ आपके अराउंड घूम रहा है, या आप घूम रहे हो, आप गिर रहे हो, आप बैठे बैठे गिर रहे हो, या आपको एक ऐसी फीलिंग आती है कि अराउंड अर्थक्वेक आ रहा है। सो उस चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे। सो द डिफरेंट सिम्टम्स, जो वर्टिगो क्यों आता है, क्यों, देयर इज़ अ रीज़न। बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से हमें वर्टिगो होता है, या अगेन चक्कर आते हैं। और क्या क्या, हम लोग को हाइट से डर लगता है, या बैठे बैठे ही हम लोग को ऐसा लगता है कि हम अब अभी गिर जाएंगे। सो क्यों है वो रीजंस, किस चीज़ की वजह से, कौन सी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में ऐसी आ गई हैं जिसकी वजह से हमें ये हो सकता है। कई बार होता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट एक बीपीपीवी करके एक डिजीज होता है, उसकी वजह से हमें ये चक्कर आ जाता है। सो उसमें क्या होता है कि अगर हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हमें कंटिन्यूसली पोजीशन चेंज हुई, तो उसकी वजह से हमें लगा कि हमारा सिर घूम रहा है, और उसकी वजह से हमें चक्कर आ जाते हैं। मेनियर्स डिजीज में आपको हेयरिंग टेस्ट से पता चलेगा, और आपको एक टिनिटस, एक आवाज आएगी, बूम 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 करके एक आवाज आती रहेगी, आपके कानों में चलती रहेगी। सो आपको सो आपको एक डॉक्टर के पास एक हियरिंग टेस्ट के लिए जरूर जाना पड़ेगा, और आपको पता चल जाएगा कि एक एक एडिशनल सिम्टम आपके पास है, विच इज वर्टिगो। कई बार हमें वेस्टिबुलर माइग्रेन होता है, उसकी वजह से हमें चक्कर आते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो है लेब्रियांथाइटिस। लेब्रियांथाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर ईयर की वजह से हमें वहां पर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए। कई बार कोल्ड या फ्लू की वजह से वो इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर वहां पर जो नर्व्स वहां पर अफेक्टेड, जब इनर ईयर में जो नर्व्स हैं वो अफेक्ट हो जाए, और उसका कनेक्शन जो ब्रेन से है उसमें हमें प्रॉब्लम आ जाए। सो देयर वी गो विद वर्टिगो एक सिम्टम जो एक एब्रप्टली एक पेशेंट को आ जाता है, और उसको लगता है कि हम मेरे अराउंड सब कुछ स्पिन कर रहा है, एक डिजीनेस सी आ रही है, और कई बार उसकी वजह से एक नॉजिया भी होता है। सो इसके लिए हम आज फ्यू एक्सरसाइजेस करेंगे जो आपको हेल्प करेगी आपको डिजीनेस से और एक स्पिनिंग सिचुएशन से बाहर आने के लिए। सो एक पोजीशन पे आएंगे आप, मैं आपको एक पोजीशन शो करूंगी जिसमें आपको लाई डाउन करना है। इट कुड बी अ काउच, इट कुड बी अ बेड। सो उस पे आप एक 45 डिग्री ऑफ एंगल पे आप ऐसे 30 सेकेंड्स के लिए लाई डाउन करेंगे। सो सेम ऑन दी अदर साइड। इस पोजीशन को जब आप 45 डिग्रीज पे एक साइड लेते हो, एंड देन 45 डिग्रीज पे एक साइड लेते हो, डू इट 5 टाइम्स, एंड उसके बाद इसको 2 टाइम्स अ डे एटलीस्ट रिपीट कीजिए। और इसके बाद जो हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वो होगी एक आई कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज। सो आई कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, जस्ट लुक, आप मेरी आई पे फॉलो करना। सो यही सेम एक्सरसाइज आपको एटलीस्ट 30 टाइम्स करनी है। सो योर आईज गोज अप and then down, then coming back on the normal position, then going left, going right, and then coming back to the normal position. अब आपको साइड्स पे लेके जानी है, so you have to look here and then coming back to the normal position, और फिर ये दूसरी साइड को ऐसे ही ऑपोजिट लेफ्ट का एक एंगल आपको बनाना है, एंड देन यू कमिंग बैक एंड देन टू। सो इसमें आपकी हेड पोजीशन चेंज नहीं होगी, इट इज ओनली द आई दैट इज मूविंग। सो यू मेक श्योर दैट आईज आर मूविंग, और इसमें हेड को आपको ध्यान रखना है कि हेड नहीं मूव करेगा बिल्कुल भी। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस, आपको एक अपनी फिंगर ऐसे रखनी है, या आप एक वॉल पे कुछ भी माउंट कर सकते हो। इट कुड बी, यू कैन जस्ट राइट कोई भी एक लेटर लिख लो, अपना नाम का ही एक लेटर लिख लो, या अपना नाम ही लिख लो, सो दैट यू कैन एटलीस्ट गेज ऑन दैट। सो उसमें एक आपको एक पोजिशन बनानी है, कोई भी वॉल पे भी या फिंगर पे ऐसे आप रखे। सो इसको भी आपने वैसे ही देखना है। सो 1, you have to gaze here like this. So you gaze it for 30 seconds, and then you rest for 10 seconds, then again you rest. अब पोजीशन होएगी जो फिंगर मूव करेगी। अब आपका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें फिंगर मूव करेगी, हेड मूव नहीं करेगा, या आईज मूव करेंगी, हेड मूव नहीं करेगा। सो हियर इट गोज,
and then it comes back to the normal position, then it goes the other side, then it goes down, but your eyes are moving, not your head. So एक स्टेज आएगी कि आपको डिजी दिखेगा. सो उस डिजीनेस से आपने डरना नहीं है. अगेन यू हैव टू रिपीट द एक्सरसाइज. सो ये एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी इसको अडेप्ट कर लेगी और आपको जो डिजीनेस, जो आपको स्पिनिंग अराउंड अपना लगता है, जो चक्कर आते हैं, उससे आपको कंप्लीटली राहत मिल जाएगी. एंड उनको भी जो जिनको हाइट से डर लगता है, जिनको कोई कई बार होता है, कई बार नीचे से उठो और एकदम ऊपर खड़े होते हैं, देन चक्कर आते हैं कंटिन्यूसली, अगर ऐसा किसी को है, दैट इज अ पोजिशनल हाइपरटेंशन. लेकिन अगर वो चेंज हो जाए, अगर आपको कंटिन्यूसली वैसे चक्कर आते हैं, तो हम ये वाली एक्सरसाइज के लिए जरूर जाएं. इसके बाद अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, उसमें आपको अपना हेड मूव करना है और उसमें आपको फिंगर नहीं मूव करनी, या फिंगर या अगेन जो भी आपने वॉल पे माउंट किया. आपकी पोजीशन आई की जो है वो सिर्फ यहीं पर गेज करेगी. सो इसमें जो आपका जैसे फिंगर है, फिंगर उसी पॉइंट पे रहेगी, बट योर हेड इज मूविंग नाउ एंड योर आई गेज इज राइट देयर. सो आई कैन सी माई फिंगर. अब मेरे को अपनी फिंगर बिल्कुल पूरी हर एक पोजीशन से दिख रही है. राइट. सो अब इसमें क्या था, इसमें आपका हेड मूवमेंट हो रही थी, लेकिन आपकी फिंगर मूवमेंट नहीं हो रही थी. या आपका जो भी वॉल माउंटेड है उस पर वो मूवमेंट, वो ऑब्वियसली नहीं मूव करेगा क्योंकि वो वॉल पे है. राइट. बट आपको वो गेज, अपना आई कोऑर्डिनेशन पे ध्यान रखना है. उसकी वजह से ही आपका जो ये सिम्टम है ये रिलीव हो पाएगा. सो चेक ऑन योर सिम्टम्स एंड देन ये जो एक्सरसाइज है ये आप फॉलो कीजिए, आपको हेल्प करेगा. और प्लीज अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए.